आपने दिए हुए समय के अंदर बैरिकेड्स नहीं निकलते हैं तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? जैसे मैंने पहले भी बताया, हम सभी भारतीय लोग क्रांतिकारी खून लेकर जीते हैं। हम सभी भारतीय लोग क्रांतिकारी लोग हैं। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी करनी भारतीयों को आता है। अगर प्यार से, इज्जत से, सम्मान से अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो ईंट का जवाब पत्थर से भी हमें देते आता है। इसके पहले भी 2 बार मैंने जाके बैरिकेड वहां के उखाड़ के फेंकी हूँ। तो मैं शासन और प्रशासन को यही विनंती करना चाहती हूँ कि मुझे हैट्रिक करने को आप फोर्स मत कीजिए। तीसरी बार जाकर उधर बैरिकेड तोड़ के उखाड़ के फेंकने की मुझ पर नौबत न आए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ शासन से और प्रशासन से। बहुत जल्दी 2-3 दिन में बैरिकेड वहां के निकलना चाहिए। मानव अधिकार को ये शोभा नहीं देता, ये किसी लॉ में नहीं बैठता। और मराठी में एक कहावत है, म्हातारी मेल्यास दुःख नसते, म्हातारी मेल्यास दुःख नसते परंतु काळ सोकावतो। इसका मतलब ये है कि आज अगर तुम इस तानाशाही कमिश्नर को मौका दे दोगे इस तानाशाही पद्धति से काम करने का, तो इनको बढ़ावा मिलते जाएगा। ये तानाशाही, हुकुमशाही की ये जो इनकी एक्शन की जो सब फ्रेम है, ये किधर न किधर फ्रेम टूटना चाहिए। आज हम नहीं सुधरे तो ऐसे अमितेश कुमार जी जैसे जनरल डायर अनेक प्रशासन में तैयार हो जाएंगे। फिर जनता और शासन को, लोक प्रतिनिधि को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये देश जनता का देश है। दिस इज बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है ये विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। मगर नागपुर का अगर आप चित्र देखोगे तो ये पूरा चित्र ब्यूरोक्रेट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। कल परसों की अगर आप बात देखें तो ऐतिहासिक अंबेडकर भवन तोड़ दिया गया, वो जमीन दोस्त कर दिया गया। मेरे ख्याल से कल की बात है, कुछ एक मस्जिद के एक दरगाह भी जमीन दोस्त कर दिया गया। नागपुर शहर में लोकशाही का चित्र नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी चल रही है और इसको कोई ना कोई एक हेवी वेट इंसान राजनीति का इन सबको सपोर्ट करता है। से ये बस्ती बस्ती है, कहा जाता है कि ये बस्ती बसाने वाले भी भोसले नहीं रहे हैं इस समय। भोसले राजा की भोसले, आप क्या बताना चाहेंगे? इसी के साथ में एक सवाल है कि इतने सालों से 300 वर्ष से मतलब भोसले कालीन वहाँ पर वारांगना की बस्ती बसी है, उसके बाद में भी यह इस प्रकार से जो अतिक्रमण या ये जो वारांगना है उनके लिए इस प्रकार से बैरिकेड लगाए गए। क्या कहना चाहेंगे कि आपके राजवट में मतलब आप तो पंचम है और तब से ये शुरू है तो अभी तक ये चल ही रहा है, पर अभी एकदम से ये डिसीजन लेने का कारण क्या है? आपकी राय क्या है? आपने जो सवाल पूछा है, ये मैंने जो मंदिर का इतिहास बताया, इसके पूर्व से ये लोग हैं यहाँ जी। और उस वक्त की जो सिचुएशन, जो फौज के लोग रहते थे वो बाहर से आते थे, उनके लिए ये सब व्यवस्था होती थी। और 300 वर्षों से ये बस्ती वहाँ है, अविरत वहीं है। बीच में आप देखते हैं कि अपना जब हिंदुस्तान गुलामी की ओर गया था, फिर आज़ादी हुई, ब्रिटिशों ने भी इनको नहीं हटाया। आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक इनको वहाँ से हटा ही नहीं जा रहा। अभी वहाँ बहुत बड़े रास्ते बन गए, अभी वो बस्ती सेंटर में आ गई, उसका भाव बढ़ गया है। तो बड़ी बिल्डर लॉबी शायद इसके पीछे कार्यरत हो, ऐसा कहने में भी दो मत नहीं है। और इनका वहाँ पे जो स्थायी निवास है, उस निवास से इनको निकालना, उनके निवास को बंद करना, ये कोई कायदे से और इंसानियत के तौर पे ये सही नहीं है। कहीं हम किराएदार घर मालिक के झगड़े में अगर हम कोई शिकायत करते हैं तो उनका कहना रहता है कि ये हमारा मामला नहीं है, सिविल का मामला है, आप वहाँ से करो। फिर जो स्थायी उनके खुद के घर है उसी में से निकालना है, उनकी रोजी रोटी बंद करना, ये कहाँ का मानवता का, कहाँ से इसका कनेक्शन आता है? आपने कहा कि कोई बिल्डर है और क्या इसके पीछे हो सकते हैं। मेरा कहना है कि जिस प्रकार से आज बस्ती उठाव कर रही है, ये इसके पीछे राजकारणी लोग हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, ये कहने में कोई मुझे संकोच नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से बस्ती के आजू बाजू या बस्ती के भाव बढ़े हैं, इनको हटा के मकान को खरीद के वहाँ कुछ बनाने के हिसाब से भी ये कार्य हो सकता है। वहाँ जो पुलिस चौकी, उसको भी गंगा जी ने पुलिस चौकी करके पहचाना गया है, कोई अलग को पहचाना ही नहीं। और वहाँ मंदिर
जो भी बने हैं ये ऐतिहासिक बने हैं। ये अभी नया तो कुछ है नहीं कि हम 200 मीटर में ये लगा देंगे। अरे 200 मीटर के अंदर जहाँ मंदिर है, स्कूल है, वहाँ बियर बार चालू है, पान ठेले चालू है। ये भी तो इनको भी तो परमिशन नहीं मिलना चाहिए। पर ये तो वहाँ से हटना नहीं चाहती और इनका पुनर्वसन का भी जो है, पुनर्वसन के लिए अगर इनको हम कहीं भेज रहे हैं, वहाँ के गांव वालों ने, वहाँ के आजू बाजू वाले इनको एक्सेप्ट करेंगे क्या? कहाँ पुनर्वसन करेंगे? और पुनर्वसन करेंगे तो इनको पहले तो व्यवस्था इनकी करो, मान सम्मान की। इन्होंने जो कहा है कि हमारी शादी करने के लिए तैयार है, तो जो शासन इनको कर रहा है वर्क फ्रॉम होम चालू कर दे, तो ऑफिसर लोग आगे आए, इनकी मांगे पूरी कर ले। सर, आज एक इंस्पेक्टर ने भी कहा है कि इस बस्ती में इसके पहले इनका बनाने के लिए एक मीटिंग के भी आयोजन किया गया था कि ताकि राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है वो इन तक पहुँचे। ऐसे कई बहनें हैं जिनके हस्बैंड करने के बाद वो इस व्यवसाय में आई है, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन संगठनों के द्वारा उन लोगों को प्रशासन और शासन से मिलने नहीं दिया। ये मुझे नहीं लगता ये चीज़ें, क्योंकि आज भी अगर मैंने पहले कहा कि प्रशासन, शासन और जो NGOs है इनको साथ लेके अगर प्रयास किया गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मुझे नहीं लगता जो नए इस काम में आए, कोई मजबूर में आए, वो नहीं चाहेंगे कि हम उसको कंटिन्यू करें, पर उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और अगर उसमें से 20-25% को हम वापस से कर सकते तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ी कामयाबी और मिलेंगे। जैसा ताई ने कहा कि बच्चियों का वहाँ जो व्यापार हो रहा है, ये चीज़ों के तो हम भी खिलाफ हैं। हम नया नहीं करना चाह रहे, पर जो है उनके लिए तो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। पर सर ये भी कहा जाता है कि मतलब इनको 5-5 लाख रुपए देने के बाद इनको उनके यहाँ से वो बस्ती खाली की जाए, परंतु जितने भी वारांगनाएं वहाँ की है, आज हमने वहाँ से जाकर उनसे मुलाकात की, वो तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे मर भी सकते हैं, जो शुरू से हम बचपने से लेकर आज बुढ़ापे तक का हम लोग यही धंधा करते, हम लोग यहाँ पर नहीं हटना चाहते, और जो भी पेंशन है पुलिस वाले का जो पेमेंट है वो हमें दिया जाए। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि एक तो उनके खुद के मकान हो गए, उनके मकान से 5 लाख में वो मकान की कॉस्टिंग क्या है, और कहाँ जाएंगे 5 लाख? कितने दिन उनके जीवन में पूरने वाले? उनको 5 लाख देखे नहीं, उनके बाकी के बच्चों का और इनके भविष्य का भी देखना पड़ेगा आपको। सिर्फ उनको 5 लाख रुपए देखे, आज 5 लाख में क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये आज उनको कुछ न कुछ ये धंधे में रहने के कारण उनको बहुत सी कुछ उनके शारीरिक प्रॉब्लम है, उनके इलाज में उनके बहुत से पैसे चले जाते हैं। तो ये चीज़ों को 5 लाख देना ये एहसान करने वाली बातें नहीं होना। इनके लिए इनका वापस ये कैसे हम उनको सम्मान से उनको हम जिंदा रख सकते हैं, उनको हम कैसा सम्मान दे सकते हैं, ये महत्वाकांक्षा है। अब यहाँ 2 बहनों ने तो आह्वान कर ही दिया, तो हमारा भी कहना ये था, मैंने तो एक डिमांड किया था कि इन लोगों को गवर्नमेंट ने अपने यहाँ उनके एजुकेशन के हिसाब से जॉब देना चाहिए। पर आज तो उन बहन ने ऐसे ही बोल दिया कि हमसे शादी करने को अगर तैयार है तो वो छोड़ना तैयार है। तो कौन आ रहा है सामने ये तो बताइए। सर आगे आपकी क्या भूमिका रहेंगी उसके बारे में? भूमिका यही है कि ये बस्ती एक ऐतिहासिक बस्ती है। ये बस्ती पहले थी, लोगों ने वहाँ घर लेके उसमें अतिक्रमण किया, ये लोगों ने किया है। बस्ती वाले तो वहीं हैं, और जिनके मकान हैं उनके मकान में से हम उनको हटा नहीं सकते। किसी को खाने पीने के लिए इसको हम बंद नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ NGOs और ये मिल के एक कुछ लाइनअप करें, उन NGO के साथ लेके शासन और NGO मिल के उनको समझाने का प्रयास करेंगे। उनमें से जो हम उनके लिए अच्छा कर सकते, अच्छा मान लेगा, उनको भी हम समझाएंगे कि ये चीज़ में आगे ये नहीं है। और उसके लिए एक प्रॉपर थीम तैयार होना, एक प्लानिंग तैयार होना। अचानक जाना, किसी के इस पर जोर जबरदस्ती कर बंद कर देना, ये कोई ये नहीं है। और ये बस्ती बहुत ऐतिहासिक है, और इतिहास ये बिगाड़ने का काम ये हर ठिकान में हो रहा है। और मेरा कहना है कि नागपुर से क्यों शुरुआत है? अगर ये गैर, इनका धंधा गैर है और ये है, तो अभी तक बाकी महाराष्ट्र या बाकी भारत में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही? नागपुर में वारंवार ये चीज़ क्यों होती है? इसका भी एक विचार करना चाहिए। और हमारे नागपुर में मेरा कहना यह है कि एक ऐतिहासिक पूरा नागपुर है, तो ये सब पहलू पे विचार होना। और अगर इन पे ही कार्रवाई हो रही तो पूरे भारत की जो भी हमारी देवदासी जो भी वारांगना है वो सबको फिर समान इससे होना चाहिए। सिर्फ एक राज्य में, एक स्टेट में जाके ये चीज़ें, एक शहर में जाके